जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री शीला मंडल ने दिया बड़ा बयान। नीतीश कुमार के विकास कार्य को गिनाते हुए तेजस्वी यादव पर बोला हमला। शीला मंडल ने कहा कि लोग रात को घर से बाहर तक नहीं निकलते थे, लेकिन अब माहौल चेंज हो गया है। लोग बेहिचक घर से बाहर निकलते हैं, जो नीतीश कुमार की देन है। 11 बजे रात हो, एक समय था जब लोग स्टेशन पर उतरते थे रात में 2 बजे तो घर नहीं आते थे, टेम्पू रिक्शा नहीं मिलता था, लेकिन आज बेधड़ल्ले लोग 2 बजे भी अपना घर में पहुंच जा रहे। यही है नीतीश कुमार जी की सरकार और बिहार की जनता समझ रही है इस बात को। जदयू नेता और नीतीश कुमार के मंत्री रत्नेश सदा ने दिया बड़ा बयान। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर दी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए, जिससे बिहार विकास की पटरी पर वापस आ सके। जो 2012 में लोग स्टार्ट किए थे, विशेष राज्य की दर्जा नहीं दे करके बिहार को विशेष पैकेज दे करके बिहार को विकास के पटरी पर लाकर तेज गति से विकास हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने करीबी मंत्री अशोक चौधरी को पार्टी में दी बड़ी जिम्मेदारी। अशोक चौधरी को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव किया गया नियुक्त। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुफ्त बिजली देने का मुद्दा हुआ तेज। तेजस्वी यादव के 200 यूनिट बिजली फ्री देने वाले बयान का सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी किया समर्थन। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने विपक्ष के द्वारा फ्री बिजली देने पर किया पलटवार। कहा, जिन राज्य में उनकी सरकार है वहां मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी जा रही है। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा, हमारी नीति बिल्कुल साफ है, उपभोक्ताओं को फ्री बिजली नहीं देंगे, क्योंकि सरकार की ओर से उपभोक्ताओं के लिए सालाना 15,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विवाद पर भी मंत्री विजेंद्र यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, स्मार्ट मीटर से कभी भी ज्यादा बिल नहीं आ रहा है, बल्कि जितनी बिजली खपत हो रही है उतना ही बिल आ रहा है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का आया बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार की अब उम्र हो चुकी है, अब उन्हें आराम करना चाहिए और बाकी काम अगली पीढ़ी और युवाओं पर छोड़ देनी चाहिए। जिसमें उम्र होने के बाद छोड़ने की बात कह रही थी, तो हमने कहा कि ये बात सही है कि उम्र निश्चित तौर पे नीतीश जी का हो चुका है। ऐसे समय में उनको घर पे आराम करना चाहिए और अगला पीढ़ी को ये कुर्सी छोड़ देना चाहिए, ताकि अगला पीढ़ी बिहार को भविष्य के लिए बिहार के लिए काम कर सके। मुकेश सहनी ने कहा, अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ती है तो स्वागत है, लेकिन हम तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सब कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो मेरे बहुत खुशी है। मैं चाहता हूं कि बिहार का जो चुनाव है नीतीश जी के नेतृत्व में हो। अगर भाजपा अगर चाह रहा है या अन्य हमारे जो पक्ष में जो लोग हैं वो अगर ऐसा चाह रहे हैं कि एक 72 साल के सीनियर सिटीजन को अगर बिहार का चेहरा बना के चुनाव लड़ना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास युवा चेहरा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और मैं उनके चेहरा के साथ हम बिहार में मैदान में उतरेंगे। अगर उनको लगता है कि नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना